एक तो तरीका हैव यू रिटन पूछा, दूसरा उम्मीद कर लूं कि आपने लिख लिया होगा तो यू मस्ट हैव रिटन, और आपका आंसर वही आएगा, आई हैव। ठीक है, अगर आप ध्यान से उस स्लाइड की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ एक्शन वर्ड्स मिलेंगे जो हमने लिख लिए हैं। वी हैव रिटन, वी हैव। अब इधर देख लो, उनको देख, वो तो कॉपी पर आ गए। अब कॉपी को देखो, उस पर जो लिख लिए, अब बोल दो इट इज रिटन जी। और सभी को साथ में बोलना है, ये रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूं, इट इज रिटन। एक बार क्वेश्चन पूछ लो, व्हाट इज रिटन, व्हाट इज रिटन, तो द मैटर इज रिटन। क्या कहा, मैं कहा हैव यू रिटन, यस आई हैव रिटन। यही बात थर्ड पर्सन के लिए पूछो कि एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, जब हैव यू बना, अब थर्ड पर्सन के लिए बनेगा तो ये डू कहां से आ गया था? वो बाहर का जो पहरेदार था ना, वो जल्दबाजी में कुछ भी बताएगा, तो ये बात सही नहीं है, इसलिए कहते हैं इट्स नॉट गुड ऑफ यू जी, यू शुड प्रैक्टिस। क्या कहते हैं? देखो, शुड एक वर्ड है जो जिम्मेदारी का एहसास कराता है। आपकी जिम्मेदारी, आपने पैसा दिया है, समय दे रहे हैं, जब पैसा लगाया और समय दे रहे हैं तो इसकी आपको रिटर्न चाहिए कि नहीं? तो वो कैसे मिलेगा? प्रैक्टिस के बगैर कैसे मिलेगा? तो ये आपकी जिम्मेदारी बन गई, आपको ये एहसास होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो मैं बोलूंगा यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड कम रेगुलरली, यू शुड कन्वर्स। ये तो बात शुड की थी, और अभी आपके पास समय है, लेकिन मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर आपके पास केवल अब 20 दिन ही बचे, और अभी भी आप कहीं ना कहीं बातचीत करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर शुड नहीं बोलूंगा मैं, यू मस्ट प्रैक्टिस। तो शुड से भी जब स्ट्रॉन्ग बोलने लगते हैं, साल भर पढ़ाई के लिए कहा जाएगा यू शुड स्टडी, पर जब एग्जाम का टाइम आएगा तो फिर शुड नहीं कहेगा कोई, क्या बोलेंगे? मैं जब कॉलेजेस में पढ़ाता था तो वहां पर मैं सबसे ही कहता था कि यू शुड लर्न। अभी टाइम है, जब आप जॉब के लिए जाने लगोगे, वहां की तैयारी करोगे, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। कुछ लोग बात मानते भी थे, कुछ नहीं भी मानते, और ऐसा होता ही है, इट डज हैपन। और मैंने यूजुअली लोगों को देखा है, फिर वो फोर्थ ईयर में आएंगे, बिल्कुल कंप्लीट कर लेने के बाद आएंगे, और फिर वो कहेंगे सर आई नीड टू लर्न, क्योंकि उन्हें ये रियलाइज होता है कि आई मस्ट लर्न। या उनसे कोई कह देता हो यू मस्ट लर्न, जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे तब तो कह रहे थे यू शुड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, कर्तव्य तो बनता है, क्योंकि चीज जरूरी है, लेकिन फिर वो शुड ना रह, वो मस्ट बन जाता है, क्योंकि वो स्ट्रांग हो जाता है। ये अपने तक तो ठीक है, बराबरी के लोगों तक ठीक है, लेकिन जब हम अपने से बड़े लोगों से मिलते हैं ना, तो फिर ये शुड और मस्ट थोड़ा ठीक नहीं लगता। जैसे आप अपने बड़ों से, क्योंकि गलतियां तो सभी से होती, परफेक्ट तो कोई है ही नहीं, कहते नो वन इज परफेक्ट। आर यू परफेक्ट? आई एम नॉट परफेक्ट ईदर। सॉरी, ईदर क्यों लगाया, बाद में बात करेंगे, फिलहाल बोल देना आई एम नॉट परफेक्ट ईदर। परफेक्ट तो है ही नहीं, तो जब आपसे बड़े भी ऐसे लोग जो परफेक्ट नहीं हैं, तो गलतियां तो उनसे भी हो सकती हैं। अब जब गलतियां आपसे होती हैं तो बड़े लोग कोई मौका नहीं छोड़ते, तुरंत यू शुड और यू मस्ट बोलने लगते हैं। लेकिन जब गलती उनसे हो जाए तो हम में से कुछ छोटे भी मौका नहीं छोड़ते, और तुरंत वही का वही लगा देते हैं, जो कि एक व्यक्तित्व विकास में सही नहीं माना जाता। अगर आप अपने बड़ों से यू शुड बोलोगे, यू मस्ट बोलोगे, तो इट साउंड्स बैड। लोग कंसीडर करेंगे कि यू आर वेल मैनर्ड पर्सन, आपके अंदर मैनर नहीं है। लोग कंसीडर करेंगे यू आर नॉट पोलाइट, मतलब यू आर इम्पोलाइट। लोग कंसीडर करेंगे, बल्कि बोलेंगे सो रूड ऑफ यू,
कितना रूड बोल रहे हो आप, अपने से बड़ों से यू शुड कह रहे हो। आपके पापा आज घर लेट से क्या पहुंचे, आपने उनसे कह दिया कि पापा यू शुड कम ऑन टाइम। क्या कहा? तो हमें इसी को तो बदलना है, क्योंकि हम अंग्रेजी भाषा के लिए नहीं सीख रहे हैं, हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मान लीजिए जो आप जो चपाती खा रहे हैं, जो रोटी खा रहे हैं, एक तो वो रूखी हो, उसमें बटर ना लगाओ, घी ना लगाओ, वो खाएं। और दूसरी ऐसी इसमें बटर घी लगा हुआ है और उसमें लगा के और फिर आप रोटी खाएं, तो मुझे बताइए कौन सी टेस्टी लगेगी, रोटी 1 और रोटी 2 लगेगी ना। बस यही कम्युनिकेशन स्किल्स का काम है। स्किल्स नहीं होंगे, आप खोखली अंग्रेजी बोलोगे तो। And you will see some people in our society, those who speak English, you will find them, they're quite arrogant. People consider them arrogant people. Arrogant, इनके अंदर अहम है, इनके अंदर घमंड है। आज भी सोसाइटी में अंग्रेजी बोलते हुए लोग एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते वो उनको तो कैसा समझते हैं। उस दिन क्लास में बताया था मैंने बहुत खूबसूरत वर्ड, स्मॉल फ्राई। क्या कहा था? एक तुच्छ नागरिक, बिल्कुल स्मॉल फ्राई की तरह, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, उसके होने से उसके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ऐसी अंग्रेजी नहीं बोलनी जो एक घमंड को दिखाती है, जो एरोगेंस को दिखाती है। हमें पोलाइट लैंग्वेज बोलनी है, जिसमें पोलाइटनेस लगे, और वो शुड और मस्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब शुड और मस्ट गलत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना, व्हाट टू यूज, वेयर टू यूज, विद whom टू यूज, why टू यूज। डू यू अग्री? क्या यूज करें, किस जगह यूज करें, किस समय यूज करें, और किसके साथ यूज करें, किसके साथ यूज ना करें, और ऐसा क्यों करें, ये तय तो दिमाग करेगा ना। और यही तो व्यक्तित्व विकास है। इसी को तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहा गया, पर्सनालिटी ग्रूमिंग कहा गया। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्यवान बनना इट इज अ मस्ट। और जब कभी अधैर्यवान बनने लगो ना, मतलब इम्पेशेंट, ऐसा होने लगे, यार ये तो पता। अच्छा, इम्पेशेंट हमारे अंदर कब बनता है हमारा व्यवहार? जब हमें कोई चीज पता हो और वो दोबारा रिपीट हो रही हो। पता तो है यार, कब तक चलेगा। तो दिमाग को ये बताया करो कि अभी बदल जाएगा, इट विल चेंज। बस एक मूल मंत्र है, इट विल चेंज। जो है वो नहीं रहेगा, यह चला जाना है। और थोड़े कैसे हो जाओ, पॉजिटिव। इस बात को लेकर हैप्पी हो जाओ, वाओ एक बार और मुझे मौका मिल गया अपने दिमाग को फीड करने का। जितना ड्रिलिंग होगी, जितना पेनिट्रेशन होगा, उतनी अंदर जाएगी ये बात, उतने अंतःकरण में ये बात पहुंचेगी। इसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि कुछ चीजें हम अननोइंगली करते हैं, हमसे हो जाती हैं, लेकिन अगर आपने उस पैटर्न को समझ लिया और अब आप बिल्कुल सही तरीके से प्लानिंग के अकॉर्डिंग नोइंगली पॉजिटिव चीजें करने लगो, तो लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग। जीवन अपने आप में बदलने लगेगा। Many a times in my class, I tell the one thing that we have all the ingredients and all the spices and all the grains in our kitchen. What if we use the wrong spices and wrong ingredient with the right dish? तो वो right dish हो ही नहीं सकती। The dish we are going to make, we have everything in this kitchen, all the qualities we are blessed with, but हम कई बार wrong एक्शन में रॉन्ग ताकत लगा देते हैं, रॉन्ग गुण, रॉन्ग क्वालिटी लगा देते हैं, दिक्कत है। जैसे मेनी टाइम्स यंगस्टर्स को आप देखिए, दे ड्राइव वेरी रैश,
जिगजैग करते हुए, ठूसा करते हुए गाड़ी निकाल लेंगे। तो क्या उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क पर नहीं लिया? लिया। साथ ही साथ अपनी लाइफ के साथ दूसरों की नहीं लिया? लिया। और क्या था उनके अंदर? एक कंपटीशन की भावना थी कि मुझे सबसे ज्यादा और जल्दी पहुंचना है। उन्होंने वो सारी क्वालिटी का इस्तेमाल किया जो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए चाहिए थी, बट उन्होंने गलत जगह यूज कर ली। अगर यही वो अपने बिजनेस में, यही अपनी वो जॉब में करते, या यही वो अपनी मेन काम में करते, तो उनको फायदा ज्यादा होता कि नहीं होता? पर वो यहां रॉन्ग प्लेस पर कर रहे हैं। ये तो मैंने आपसे कहा, जब दो लोगों की लड़ाई हो जाए, तू मैं हो जाए, और वो लड़ाई बढ़ने लगे, मतलब बात का बतंगड़ बनने लगे, मतलब राई का पहाड़ बनने लगे, ऐसे लोग, ऐसे इस एक्शन को कहते हैं मेक अ फस। एक फस खड़ा करना। फसादी व्यक्ति, फसादी को कहते हैं फसी। फसी। और जो फसी है वो फसाद खड़ा करेगा। फस। पीपल मेक अ फस। अब ये मैं नहीं कह रहा, मैंने सुना है, आई हैव हर्ड, कि यूपी में मेरठ और मुजफ्फरनगर ऐसी जगह हैं जहां पर इतनी सी बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। अब ये मेरी बात नहीं है, मैंने तो, यू मस्ट हैव हर्ड टू। आई हैव ऑल्सो हर्ड। और जिन्हें नहीं सुना वो कह देंगे सर आई हैव नॉट हर्ड। कोई बात नहीं, अब तो सुन लिया। इतनी सी बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगेगी। कोई गाड़ी से आगे जा रहा है और आप पीछे जा रहे हो, कोई साइड नहीं दे रहा, आप दो चार बार ज्यादा हॉर्न बजा दोगे तो उसमें लड़ाई हो जाएगी। कई बार तो आप किसी की गाड़ी से आगे निकल जाओगे और जरा आप उसकी तरफ देख लोगे, फिर वो अपना काम धाम छोड़ के वो आपके पीछे लग जाएगा। डिस्ट्रैक्शंस हैं। और लाइफ में फिर वो इतना डिटर्मिनेशन रखते हैं, कहते हैं इसके खानदान को बर्बाद करके छोड़ूंगा भले ही मैं बर्बाद हो जाऊं। वाटर डिटर्मिनेशन, इट इज जस्ट बुलशिट। इसीलिए हमें एक और गुण सीखना पड़ता है कि कहां इग्नोर करें और कहां इग्नोर ना करें। इसलिए मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को अपनी लाइफ में, अब, पहले तो मैं भी ऐसे ही था, कॉलेज लाइफ तक तो ऐसे ही लगता है, जब तक यंग होते हैं, जब तक वो फर्स्ट साइकिल चलता है ना जीवन का, तब तो ऐसा लगता है कि ये समाज हमसे ही चल रहा है, हमारे समाज के प्रधानमंत्री तो हम ही हैं, हमारा घर हमसे ही चल रहा है। नहीं, सच में, क्योंकि पेशेंस नहीं होता ना। जो बड़े बुजुर्ग चुप रह जाते हैं किसी बात पर, कूल हेडेड बनकर वो किसी चीज को निपटाने की कोशिश करते हैं, उसी फैमिली में यंग जनरेशन के लोगों को देखना, जिनका खून खोल जाता है जरा सी बात पर, वो कहते हैं मैं देखता हूं, और भी सोचते हैं आप तो बूढ़े हो गए हो, आपसे नहीं हो पाएगा कुछ। नहीं, वो बूढ़े नहीं हुए हैं, उनके पास अनुभव ज्यादा हो गया है। वो जानते हैं कि जीवन अमूल्य है, ये सड़ी सी बातों में बर्बाद नहीं किया जाता, लाइफ के सही डायरेक्शन में लगाया जाता है। ये उनसे सीखना पड़ता है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था, बिल्कुल ऐसा ही, जैसा मैंने अभी बताया कि हाउ यंग पीपल थिंक एंड हाउ दे बिहेव। बट ये कब पता चलता है? ये बाद में, लेटली पता चलता है, जब वो अपने पापा की उम्र में पहुंच जाते होंगे, ग्रैंडफादर की उम्र में पहुंच जाते होंगे, तब उनको समझ में आता होगा। और बस यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, बट वो यंग जनरेशन को कोई समझा ही नहीं पाता। जाओ कूल हेडेड, तुम कहते हैं आई एम सपोज्ड टू, बड़े व्यक्ति के लिए बोल देंगे यू आर सपोज्ड टू। अरोगेंस नहीं दिखाएंगे, यू शुड, यू मस्ट। तो आप सोसाइटी के लोग भी आपसे यही कहेंगे, सो रूड ऑफ यू। और तो और हो सकता है कि आपके पिताजी से लोग कहने लगे कि शर्मा जी आपने अपने बच्चे को बिगाड़ लिया। कई पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बिगाड़ लेते हैं, लाड़ प्यार में बिगाड़ लेते हैं। जो लाड़ प्यार में बिगाड़े हुए लोग हैं उन्हें कहते हैं ब्रेट। ब्रेट क्या है? लेकिन बचपन में होते हैं ना जब, तो कैसे होते हैं? टेम्पर्ड। सॉरी, पेम्पर्ड बच्चा ब्रेट बन जाता है, और जब जैसे ही सोसाइटी में निकलता है तो सोसाइटी में और बिगड़ जाता है, उसे कहते हैं स्पॉइल्ड। सॉरी, 3 शब्द आपके पास आ गए, एक आ गया पेम्पर्ड। तो जो छोटा सा बच्चा है, लाड़ प्यार में उसको बिगाड़ लिया, अब वो घर वालों की ही नहीं सुन रहा, ये बड़ा होगा
तो ये बिगड़ जाएगा, ये ब्रैट ही होगा। और ब्रैट थोड़ा और ऊपर गया, सोसाइटी में मिक्स हुआ तो कैसा हो गया, ये थोड़ा नेगेटिव टर्मिनोलॉजी। अंडरस्टूड? अब ऐसा बच्चा अपने पापा को, जब पापा लेट आएंगे तो बोलेगा यू शुड कम ऑन टाइम। जो घर में पापा बोलते होंगे वो वही बोलेगा, वैसे ही बिहेव करेगा जो पापा ने फील कराया होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को बार बार एक उम्र ऐसी आती है ना कि फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो, उनका और बच्चों का कुछ एक रेबल हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि नहीं, क्योंकि जब वो टीन एज में होते हैं तो ऐसी उम्र होती है ना कि बच्चे बहक भी सकते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, कीप एन आई, थोड़ी थोड़ी देर बाद में पूछते रहते हैं कहाँ हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा रिपोर्टिंग सी लेते रहते हैं। वो बच्चों को पसंद नहीं आता, उनको केवल दोस्तों के साथ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहां उनको कोई नहीं रोकता, कोई नहीं टोकता, इसलिए उस खुन्नस में रहते हैं, इरिटेशन में रहते हैं। वो भी चाहते हैं कि मैं भी बदला निकालूंगा, मुझे मौका मिल जाए। हो सकता है बोल दें यू शुड नॉट, लेकिन जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं और सीखते हैं तो फिर हम इसे यू शुड और यू शुड नॉट नहीं बोलकर हम कहते हैं सपोज्ड टू। यू आर सपोज्ड टू एक्शन। क्या बोलेंगे? यू आर नॉट सपोज्ड टू एक्शन, यू आर सपोज्ड टू कम ऑन टाइम, यू आर नॉट सपोज्ड टू कम ऑन टाइम। तो अब आप खुद देख लो, सपोज्ड टू, शुड और मस्ट में डिफरेंस समझ आया? एक तो बिल्कुल रफ है, अब वो गलत नहीं है, लेकिन जब आप सपोज टू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लोग इस बात की फिर कदर करते हैं, वो समझने लगते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है वो नेक्स्ट लेवल पर है। इसीलिए आप देखना, फॉरेनर्स जब आप इंग्लिश में बात करेंगे ना आपसे, वो उनके अंदर अरोगेंस नहीं होता, वो बड़े ही सॉफ्टली बात करेंगे आपसे। आप गलत भी बोलोगे ना, they will understand, because why the language is spoken? Language is spoken to just explain the situation, that's it. That because of the situation, how do I feel, what do I have in my mind, what's going on in my mind that I want to convey to you. इसलिए वो कम्युनिकेशन करते हैं। क्यों अग्री? इंडियन बात करेंगे आप, उनका मुंह बना हुआ देख लोगे क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन फॉरेनर्स को अगर आप देखोगे वो ऐसा नहीं फील करते, गलती तो उनसे भी हो जाती है और इस बात को समझते भी हैं। तो जब हम देखते हैं कि गलती हो जाए तो हो जाने दो, क्योंकि हम क्या जानते हैं, नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। क्या कहा? बट हाँ, इच्छा जरूर है, आई वॉन्ट टू बी परफेक्ट। लेकिन ये सत्य भी जानते हैं कि कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता, तो हमेशा क्या बने रहेंगे हम? लर्नर। क्या बने रहेंगे? आई एम लर्नर, आई एम अ लर्नर, आई वॉन्ट टू बी लर्नर। और हमने कुछ दिन पहले सीखा था आई वॉन्ट टू बिकम। बिकम और बी में अंतर है, लेकिन अक्सर बोलने वाले लोग आई वॉन्ट टू बिकम भी कह देते हैं और आई वॉन्ट टू बी भी बोल देते हैं। I want to be a doctor, I want to be an engineer, I want to become a doctor, I want to become an engineer। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? B I'm sorry, B का मतलब है होना और become का मतलब है वैसा बनना। become मतलब प्रोसेस और B का मतलब प्रोसेस नहीं है, B का मतलब है रिजल्ट, आउटकम। I want to be a doctor, it means एक डॉक्टर का जो औहदा है, उसके पास जो रिस्पेक्ट है, उसके पास जो पैसा है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, ये सब कब मिलेगी? जब व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा। इसलिए वो कह रहा है ऐसा, इसके जैसा मुझे होना है, अपने आप को वैसे ही देख रहा है, ऐसी इच्छा कर रहा है, इसलिए कह रहा है आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। लेकिन अगर वो प्रोसेस की बात करता, इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में, बल्कि उसके पहले वाली क्लास में, ये क्वालिटी में बदलाव के लिए बिकम शब्द से इंट्रोड्यूस कराया। आने वाली क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी इतना दिमाग में फिट कर लीजिए। लोग समझने को यही समझ जाते हैं, कहते हैं आई वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट टू बिकम, ऑलमोस्ट बात सेम। इसलिए वो स्पोकन में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते, बट एक्चुअली डिफरेंस आपको पता है कि बी और बिकम में क्या डिफरेंस है। और जैसे 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 क्लासेस आगे बढ़ेंगी
वैसे 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 आपको बी की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, क्योंकि बी, हैव, गेट इंग्लिश में बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि इनके मेनी मीनिंग्स होते हैं और ये अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन वर्ड्स देख रहे थे, उसी सीरीज में थोड़े से और आगे बढ़ते हुए हमने जो चर्चा की हाउ, उसके बाद हम बात करेंगे हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ ऑफ्टन भी लोग कहते हैं। इसके पहले हम डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड्स के ऊपर बात कर रहे थे, क्योंकि दो ही तो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं, ये क्वेश्चन वर्ड्स अगर हमने सीख लिए, तो हम थीसिस बना लेंगे, हम रिपोर्ट्स तैयार कर लेंगे, हम स्टोरीज बना लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि कॉन्वर्सेशन को इलैबोरेशन मिल जाता है। क्वेश्चन वर्ड्स नहीं मिले तो इंफॉर्मेशन को केवल कंफर्म ही करते रह जाएंगे, और कंफर्म करते रहेंगे तो यस और नो में ही आंसर मिलेगा और कुछ नहीं होगा। हैव यू अंडरस्टूड? हैज योर पार्टनर अंडरस्टूड? आपको क्या पता, पूछ लो। अब मुझे बता दीजिए, सारे लोग मिलकर बोल दीजिए वी हैव। और मैंने क्या कहा था, जब फ्लो में व्यक्ति बोलता है तो फिर वी हैव को भी नहीं बोलता, वी हैव को जोड़कर बनाता है वी हैव अंडरस्टूड, वी व अंडरस्टूड, वी हैव अंडरस्टूड। तो देखो ना फ्लो बना, वी हैव अंडरस्टूड। अपने लिए आई हैव अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड, यू अंडरस्टूड। अब ये जो सुनाई नहीं देता, हम लगते हैं ओ यही सीखना है हमको, इसमें ग्रामर नहीं। और कई बार तो पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है, कितने ही कह देते अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। क्वेश्चन आया अंडरस्टूड, आंसर भी आया हाँ, या फिर आप ये बोलते आई हैव, एक्सप्रेशन से यस आई हैव। और आपने जो कल क्लास में सिखाया था यस आई डिड, ये शॉर्ट रिस्पॉन्स होते हैं, शॉर्ट में आप उसको आंसर देते हो। जैसे मैं आज आपसे पूछूं कि डू यू टेक टी, तो एक तरीका तो सीखा यस आई टेक टी, डू यू टेक टी का आंसर यस आई, ये पहरेदार नहीं बाहर वापस कर दिया था ना, डू यू टेक टी यस आई, और शॉर्ट में बोलो तो कहोगे यस आई डू। डू यू रीड न्यूज़पेपर, डू यू गो फॉर वॉक। लेकिन अगर यही तरीका पहले सीख लेते तो सेंटेंस का फ्लो नहीं बनता, उसकी ग्रामर नहीं सीख पाते, उसका रूल नहीं समझ में आ पाता। इसीलिए ये चीजें आवश्यक हैं, जरूरी बनती हैं, इट इज अ मस्ट। हाँ, अंडरस्टूड। जो आपकी चॉइस हो, कोई आई हैव अंडरस्टूड बोलना चाहता है, कोई केवल इतना ही बोलना चाहता है अंडरस्टूड। और आपने जो कहा ये बात बिल्कुल सच्ची है, आपकी बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, सहमति दिखाते हैं, तो एक और एक्सप्रेशन दिमाग में रखिए, तो कहते हैं आई बाय इट, सॉरी आई डोंट बाय इट, आई एम नॉट बाइंग इट, व्हाट यू से आई एम नॉट बाइंग इट। अब बाय मतलब खरीदना होता है, लेकिन जब ये बाय इट बन जाता है या आई डोंट बाय इट बन जाता है या आई एम नॉट बाइंग, वो जो भी आप जिस तरीके से बोलेंगे एक फ्रेज बन जाती है। किस चीज की? इस चीज की that what you're saying I accept or I don't accept, I consider it as a truth। जो आपने कहा यस बिल्कुल सच्चा है। आप कहते हो nowadays life has become so difficult because you know everything is so costly and my life is too hectic, I don't understand what do I do to earn money in order to get money, I'm so perplexed, what do I do? Okay, yes, I'm buying your idea, I'm buying it। इसीलिए चीजें ऊपर से निकल जाती हैं कई बार। क्यों निकल जाती हैं? क्योंकि हम अपडेटेड नहीं है ना। हमें तो जो आता है हम वो भी यूज नहीं करते, हम तो आई अग्री यूज नहीं कर पा रहे, तो बात फिर बनेगी नहीं।
हमें तो आई अग्री भी यूज करना है, आई डू अग्री भी यूज करना है, आई सेकंड यू भी यूज करना है, आई सब्सक्राइब योर आइडिया भी यूज करना है, आई अप्रूव ऑफ इट भी यूज करना है। ओ माय गॉड, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है। जैसे आपके पास में हो सकता है फ्यू पेयर्स ऑफ शूज हो, सैंडल्स हो, सेलिब्रिटीज के पास कबर्ड भरे होते हैं पूरे। Am I right or wrong? उनके पास बेल्ट्स के होंगे, वॉच के होंगे, पर्स के होंगे, दुनिया भर की चीजों के होंगे। आपके पास केवल कपड़ों के होंगे, वो भी लिमिटेड, एक अलमीरा। और आजकल तो ऑनलाइन चलन है भाई, कुछ लोग स्मार्ट हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, पहन लेते हैं, पार्टी में घुमाते हैं, फिर फोल्ड करते हैं, वो 8-10 दिन बाद, एक हफ्ते का मिलता है ना रिप्लेसमेंट या बैक करने का, रिटर्न भी कर देते। एथिकली सही नहीं है, बट आई हैव सीन पीपल डू सो। लोग एक दूसरे को सजेशन देते हैं ना, so why to worry dear, and today's time you can be so smart, you know how, do like that। तो सामने वाला सुन के जरूर कहेगा have you gone crazy, पागल हो गए हो क्या। लैंग्वेज नेचुरल तब लगेगी जब 60% आपके चौखटे ये चेहरे पर आएगा। नहीं, गुस्सा लग ही नहीं रहा, उससे कह रहे कम हियर डियर, आई वांट टू टॉक टू यू। गुस्सा हो रहे हो, उसके लिए लाउड बोलना पड़ेगा। इसीलिए लैंग्वेज में वॉल्यूम, पिच, इंटोनेशन, एक्सप्रेशन सबकी इंपॉर्टेंस है। हम में से कुछ महारथी तो केवल सेंटेंसेस पे फोकस करते रहते हैं बस, इसलिए ये बात सही नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी समझ है, अपना अपना, जब टाइम आएगा तो व्यक्ति समझने लगेगा। पर सर ये बातें समझने में कितना वक्त लगेगा। अब समझने में तो इट विल टेक टाइम। हाँ सर, ये बोलते बोलते महीना भर हो गया आपको सर। और कितना सर, और कितना वक्त लगेगा। ये फ्रेज हम केवल यही नहीं कई जगह बोलते हैं, मामा आई एम हंग्री, और कितना वक्त लगेगा। डाइनिंग टेबल पर खाली प्लेट लेकर बैठो ना, चाहिए खाना आ जाए, मम्मा कह रही है वेट, बना तो लेने दे, थोड़ा सी देर लगेगी। अरे वही तो, कितनी देर लगेगी बताओ ना। डॉक्टर के पास जाओ, रिसेप्शनिस्ट ने वहीं बैठा दिया, वेट, आपका टाइम ओवर हो गया, अब आप फिर पूछोगे जी और कितना, यस और नो। हर जगह कहीं ना कहीं इंतजार करना ही पड़ता है, और इंतजार करना पड़े तो भी हम कैसे हो जाते हैं, इम्पेशेंट। और हम एक को देखते हैं, भाई साहब कोई वीआईपी आदमी आया और आके सीधा अंदर गया और उसका काम हुआ, चले गए, फिर हम कहते हैं क्या जलवे हैं भाई, ये इधर ही है जलवे, इसको भी वही 3x6 की जगह चाहिए। रात को सोने के लिए इतनी जगह और इतनी जगह, अंडरस्टूड। तो पूरा बोलो, क्या बोलो, अंडरस्टूड। हाँ, कोई दूसरा बोल दे आई सब्सक्राइब योर आइडिया, क्या आपने कहा आपकी बात से सहमत है, साफ इत्तेफाक रखते हैं, समझ में आ गया, सहमत हैं, जो बोलना है आपको बोलिए, सेंस बस समझ में आ जाए। लैंग्वेज केवल सेंस के लिए ही बनी है। अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड, यू अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड। हाउ लॉन्ग, क्या बनेगा, ये कितना वक्त लगेगा। हिंदी में कितना वक्त, इसको नॉर्मली इंग्लिश में लोग कई बार हाउ मच टाइम बोलते हैं, तो हमें वो नहीं बोलना, हमें क्या बोलना है, और विल को बाहर निकालना, क्या ना, विल इट टेक, सॉरी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये कितना टाइम कितना लगेगा। आप ये कह रहे हो मैं ये करूंगा, ठीक है, बट आप कह रहे हो आपका टर्न आएगा, बट ये बताओ 15 मिनट मुझे यहीं बैठे हो गए, अब और मम्मी 15 मिनट से आप मुझसे कह रहे हो वेट करो, अब बताओ ना और। तो जहां भी इंतजार करने की बात आए उनसे पूछ लेना भाई
तो ये फ्रेज बन गई ना। फ्रेज क्या है? जो कई जगह पर ज्यादातर इस्तेमाल की जाए वही फ्रेज है। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का एक और तरीका बनता है जिसे फ्रेजियोलॉजी कहते हैं। फ्रेजेस के थ्रू सीखना, इसमें ग्रामर का कोई रूल नहीं सीखना। जो रैपिडेक्स चलती थी याद करिए, उसमें हिंदी के सेंटेंस लिखे हुए हैं, इस तरफ इंग्लिश के सेंटेंस लिखे हुए हैं, वो एक्चुअली सेंटेंस फ्रेजेस तो हैं। जैसे ही वो सिचुएशन आई आपने वैसे ही वो बात बोल दी, फ्रेज ही तो है। जिसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं वो एक्चुअली फ्रेज है। कोई रिसेप्शनिस्ट, कोई टेलीकॉलर जो अपनी जॉब करती है और बार बार उन्हीं सेंटेंसेस को दोहराती है, इट बिकम्स फ्रेज। और आप फिर देखना, शी विल बिकम वेरी फ्लुएंट एट देम। जब वो अंग्रेजी बोलेगी ना और उससे रिलेटेड मैटर बोलेगी, शी विल बी वेरी फ्लुएंट। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग सम अदर सेंटेंसेस, शी विल गेट स्टक, अटकने लगी। और फिर उसके दिमाग में ये टेंशन होगी, कभी कभी मुझे लगता है अंग्रेजी आती है, कभी कभी लगता है बिल्कुल नहीं आती। इसलिए those who have the questions in their mind, that sir, earlier you told that you have given the training or you have trained some CAs, some lawyers, and some magistrates, some doctors, professors. I have a question in my mind that do they really not know that how to speak? No, they know, but they have the knowledge related to their field of. अब एक डॉक्टर, इसके अंदर अहम आ गया, मेरे को तो अंग्रेजी आती है। अब वो जाएगा सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदने, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए, तो क्या वो डॉक्टर की जो टर्मिनोलॉजी होती है उसी में बात करेगा? घर में भी डॉक्टर ही रहेगा, अड़ोस पड़ोस में भी डॉक्टर ही रहेगा? नहीं साहब, वो डॉक्टर केवल हॉस्पिटल क्लिनिक में है, उसके बाद बाहर एक वो आम इंसान है, वो भी सब्जी खरीदने जाएगा, वो भी किसी का हस्बैंड है, किसी का फादर है, किसी के चाचा है, किसी का भाई है। यस और नो? उसकी लाइफ में भी वही सारे इवेंट्स होंगे जो सबकी लाइफ में होते हैं। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। स्पेसिफिक एज ग्रुप में, एज में हमारे साथ वो इवेंट्स होते रहते हैं। इट्स अ पैटर्न ऑफ लाइफ। इसीलिए उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बाहर जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो डे टू डे वर्ड्स के जो सेंटेंसेस हैं, दे डू नॉट, although they are very fluent at their work, but they are not fluent at the other than the work. That's why some of them, they want to improve their communication. और कुछ लोग जिनके पास माहौल ही रहता है, then they don't have problems, क्योंकि उनके पास तो माहौल है। इसीलिए हर आदमी पहले एक इंसान है, बाद में वो डॉक्टर है, बाद में वो लॉयर है, बाद में वो सीए है, बाद में वो कुछ और है। अग्री? हाँ, बट सर फिर भी बताइए ना, एक अच्छी अंग्रेजी सीखने में हाउ लॉन्ग डज इट टेक? क्योंकि अब ये बात लाइफ की बन गई ना, क्योंकि आपके पास तो लोग अंग्रेजी सीखने आ रहे हैं, और जब अंग्रेजी सीखने आते हैं तो बताइए ना कि हाउ लॉन्ग। अब ये बात फ्यूचर की नहीं है, अब ये बात लाइफ की है, इसलिए कहा हाउ लॉन्ग डज इट टेक? इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। और सच्ची बात बताऊं तो इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इस स्तर पर यहां ज्वाइन किया था तो आपका स्तर यहां पहुंच जाएगा, अगर आपने इस स्तर पर ज्वाइन किया तो आपका स्तर यहां आ जाएगा। इधर आपने मुझे ज्वाइन किया था तो आप यहां पहुंचेंगे, लेकिन आपने मुझे यहां ज्वाइन किया था और फिर कुछ किया ही नहीं आपने, बस आके बैठते थे और चले जाते थे। जैसे जिम जाते हैं, वहां जो एक्सरसाइज करते हैं उनको देखते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। साल भर भी जाओगे, 10 साल भी जाओगे तो कुछ होगा? देखने से कुछ नहीं होता। इट कांट बी डन। वहां जाके एक्सरसाइज करना, इट इज यहाँ आके भी सुनना अकेली नहीं, साथ में बोलना। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूं, अगर कोई पागल हो जाए ना तो अंग्रेजी रोक नहीं सकती, वो खुद नहीं रोक सकता अपने आप जुबान से अंग्रेजी निकाले बगैर। वो खुद कहेगा आई कांट हेल्प इट,
अरे सर कई बार मैं नहीं बोलना चाहता फिर भी कम वक्त आती है जुबान पर, ये समस्या आ गई है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप इसको आदत बनाओगे, और आदत बनाने के लिए आपको अपने आप को पुश करना होगा, और पुश जानबूझकर करना होगा, ये अपने आप नहीं होगा। स्टडी कहती है कि कोई भी 21 दिन तक कर लो, आदत बन जाती है। तो रोज अपने आप को पुश कर लो ना, अपने आप को अवार्ड दिया करो, और ना हो तो अपने आप को पनिशमेंट दिया करो। ना कर पाओ तो जाके घर में 50 का नोट फाड़ दिया करो, फेंक दिया करो। जब अपने आप को आप आर्थिक दंड दोगे, आपको अपने आप अगली बार अपने आप याद आएगा, जल्दी जल्दी जाना है भाई, 50 का नोट फट जाए। हम डिटरमाइंड नहीं है ना अपनी चीजों के लिए। एग्जामिनेशन के टाइम पे आपका ब्रेन बहुत अच्छे से जानता है दूसरा टाइम मिलेगा नहीं, आप इतने पहुंच वाले भी नहीं है। वहां जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो ही आपका दिमाग इस बात को समझ, अभी सारी एड़ी चोटी का जोर लगा लोगे आप एग्जाम टाइम में सही पहुंचने की, बिल्कुल टाइम पर पहुंचने की। यस और नो? इंसान समझ, लॉकडाउन में कितने पेशेंस के साथ हम और आप घर में रहे, और अगर बस चले ना तो मोबाइल के बगैर भी रह सकते हैं। ये कहने की बातें, आई वेंट टू विपस्सना, आई लिव्ड विदाउट मोबाइल फॉर 10 days, नो मोबाइल, नो स्पीकिंग, बोले नहीं। और मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग जाते हैं जिनको जीवन में कुछ पाना है। इतना कठिन नहीं है साहब, बट हम दुनिया भर की अलग अलग चीजों में लगे रहते हैं। दशरथ मान जी का एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है कि उसके पास एक पत्रकार आया, तो दशरथ मान जी ने उससे पूछा बातों बातों में, भाई तुम अपना खुद का पेपर क्यों नहीं शुरू करते? उसने कहा कि भाई मेरे को क्या न्यूज वगैरह छापने में दिक्कत होती है, अपना अखबार नहीं है, तो जो चाहे वो छाप नहीं सकते। तब दशरथ मान जी ने कहा था कि भाई क्यों खुद का शुरू नहीं कर सकते? तो उसने दशरथ मान जी से कहा कि इतना आसान है क्या दशरथ भाई, अखबार बनाना, छापना और आगे बढ़ाना? आपको उसके बातें नहीं पता अभी। तो दशरथ मान जी का छेनी और हथौड़ा रुक जाता है, और वो कहता है कि पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा कठिन है क्या? व्हाट अ लाइन। एक अखबार शुरू करना पहाड़ के बीच में से रास्ता बनाना काटने जितना कठिन है क्या? इट शुक हिम, उसने उसको हिला दिया। हमें बार 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 बाहर ना देखकर अपने आप को ही देखना है, बार 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 बार। और जब ये करना शुरू कर देंगे तो रिफॉर्मेशन, चेंज होना शुरू हो जाएगा, हम शून्य होना शुरू होने लगेंगे। और वही लाइफ में इट इज अ मस्ट। सॉरी, असली प्रॉब्लम हमें हमारे बीच के लोगों से, क्योंकि जो धारा जो बह रही है, हम उस धारा से कंपेयर करते हैं कि इसके पास ये है, ये है, इसमें बेटर अपॉर्चुनिटी है। अरे वो उसके लिए बेटर है, पता नहीं आपके लिए बेटर है या नहीं। बट उसके पास मैंने चीज देखी तो मेरे अंदर वांट पैदा हो गई, मैं लगा आई वांट, और यही वांट वांट करते 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 करते, यही इच्छा करते 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 अगर लंबे समय तक पूरी ना हो तो फिर बन जाती है लॉन्ग। क्योंकि गहरे सेंस में बहुत लंबी इच्छा डिजायर होती है, और डिजायर को व्यक्त करने के लिए लोग कहने लगते हैं आई लॉन्ग टू एक्शन। बहुत जल्दी आपकी क्लास में मैं एक सॉन्ग सेशन लेके आऊंगा, और एक नहीं, ऐसे आएंगे और भी टाइम में, बट स्ट्रेंथ बराबर बनी रहे तो अच्छी चीज है। ये तो समुंदर है, जिस बर्तन को लेके आओगे वो भी हर के ही जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो बात तो बनती है कि आप मुझसे पूछ लो और मैं आपको अनुमति देता हूं। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये वक्त आने में हाउ लॉन्ग विल इट, और अगर अब टाइम नहीं लगाना, हाउ लॉन्ग का मतलब ये, यही बात लाइफ में बनेगी तो डज इट टेक। और सर आप भी तो अंग्रेजी बोल रहे हो, आप ही ने कहा कि यू वर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आई सेड यस, अंग्रेजी तो आपने भी सीखी, तो क्या जिज्ञासा पैदा नहीं होती कि पूछा जाए कि अगर आपने जो अंग्रेजी जो आप बोलते हो, या तो मैं मान लेता हूं कि मैं उस लेवल पर बोलता ही नहीं, कि आपको पूछना पड़ेगा, आई डोंट स्पीक लाइक दैट, आप कंसीडर ही नहीं करते। नहीं, और अगर कंसीडर करते हो तो फिर ये बात तो बनती है, क्योंकि जिसने लाइफ में अचीव कर लिया हम उसी के पास तो जाते हैं।
अभी ये वैष्णो देवी की यात्रा करके आई, अरे भाई वैष्णो उनको देखने की क्या जरूरत है? चांद पे थोड़ी गई थी, वैष्णो देवी तो गई थी, लोग जाते हैं। अब अब मैं भी जाना चाहता हूं, तो मैं उनसे ही बात करूंगा ना कि जी आप कैसे गए, कहां से गए, कितना टाइम लगा, कितने पैसे वैसे लगे, कोई दिक्कत हुई हो तो बता दो, क्योंकि हम भी जा रहे हैं, फैमिली वाले लोग हैं। इनके पास जाऊंगा, इनके पास जाऊंगा जो मंदिर तक नहीं जाती। इनकी तो रोज ही शाम अहाते में बीतती है, आहा आहा करते हैं और बस जाम पर जाम। क्या इनके पास जाऊंगा? इनके पास नहीं जाऊंगा, इनके पास जाऊंगा those who have achieved something in their life, we go to them, क्योंकि उन्हें ही रास्ता पता है। How did you get there? अरुणिमा सिन्हा बछेंद्री पाल के पास गई क्योंकि उसे भी माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई करनी थी। वो कोच थी ना, माउंटेनियर्स को ट्रेन करती थी। ऑटो वाले के पास चली जाती थी, ऑटो चलाता है, माउंटेन एवरेस्ट ले चलेगा। नहीं, यू शुड नो योर राइट पर्सन who will become your guiding star. She may play the guiding star in my life. So you will definitely go to the person who has already achieved something in their life. If I'm here, तो मैं अपनी प्रशंसा अगर करूं और आपको लगे तो माफ कर सकते हैं आप मुझे, क्योंकि without being boastful, I know myself I was not able to speak anything, and today the way I speak and I make people speak, and the confidence which I have grown by the time, some of them definitely they come and they say, sir, you speak good English, please tell me कि आखिर ये अंग्रेजी सीखने में आपको how long did it take? जो व्यक्ति, आप हिंदी नहीं देखनी, जल्दी से कैलकुलेट, लगा था, लग रहा है, लगेगा। मैंने इंग्लिश ही बताई है, आपने उसके साथ हिंदी भी कहीं ना कहीं चिपकाई ली होगी। तो जो व्यक्ति वैष्णो देवी की चढ़ाई कर चुका, अब आप उससे पूछोगे ना कि नीचे से जब आप ऊपर गए पैदल पैदल तो आपको वहां हाउ लॉन्ग डिड इट? अब मैं कह रहा हूं भाई जी आपको टाइम नहीं लगाना, मुझे तो लगाना है, बार बार आप नहीं लगा, मैं तो लगाऊंगा, मत लगाइए ना जी। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? अब मैं भी जाऊंगा तो मुझे बताओ कि विल इट टेक, लगने लगा ना, ये तो ग्रामर है। कहां डिड लगना है, कहां विल लगना है, कहां डू लगना है, कहां डज लगना है, ये हम सीख चुके हैं। लेकिन ये जबान पर दिमाग तभी भेजेगा जब हम लोग क्या करेंगे, और वो हम करते नहीं, क्योंकि हमें तो ये पता आधा तो है यार, वही वही क्या बात है। हाउ लॉन्ग, इसी से एक और बहुत नजदीक जुड़ा है जिसे कहते हैं हाउ फार, क्योंकि जैसे ही ये टाइम बताएंगी वैसे ही हम दूरी पूछने लगे। आपने कहा 10 घंटे लग गए, हमें 10 घंटे लगे थे। अच्छा, तो कितनी दूर है? आप अपने घर से यहां आते हैं, हाँ जी आते हैं, कितनी देर लगती है? कोई कह रहा है 5 मिनट, कोई कह रहा है 2 मिनट, कोई कह रहा है आधा घंटा लगता है। जो कह रहा है आधा घंटा लगता है उसकी तरफ सब देखें, भाई से कहां से आते हो? यहीं से आते हैं, बस रेंगते रेंगते आते हैं, आराम आराम, लेट लेट। उसके तरीके में डिफरेंस है ना, कि हो सकता है बहुत दूर से आता हूं, आप कार से आते जाते देखते हो, फिर भी आप कह रहे हो मुझे 1 घंटा लग जाता है आने में। आखिर बताओ आप आते कहां से हो? आपका घर यहां से कितनी दूर है? अब क्या पूछने लगे? डिस्टेंस। और डिस्टेंस को जानने के लिए इंग्लिश में एक क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं जिसे कहते हैं हाउ फार। इसको फॉर मत कहना, FOR फॉर नहीं, FAR फार, फाड़ नहीं,
हाउ फार इज इट टू, वो जगह जिस जगह जाने की बात की जा रही है, और फ्रॉम जिस जगह से जाने की बात की जा रही है, तो ये भी एक फ्रेज बन गई। हाउ फार इज इट टू रेलवे स्टेशन फ्रॉम योर हाउस, डू यू गो देयर, हाउ डू यू गो देयर, इतनी सारी चीजों के साथ इकट्ठे कैसे जाते होगे? नहीं, हम पैर कार पे रख देते हैं, बैग बस पे रख देते हैं, अपने आप को ऊंट पे रख लेते हैं, और गर्दन को डॉग के ऊपर लटका देते हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, हाउ फार, हाउ जाते कैसे हो, हाउ डू यू गो, आई गो बाय कार, आई गो बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो अब पूछेगा ना व्यक्ति, तो बताओ तो अब आपको यहां से वहां जाने में हाउ लॉन्ग डज इट टेक, क्योंकि आपसे जैसे ही मीडियम पूछा वैसे ही मुझे बात पूछनी थी कि आप कितना वक्त लगता है। ये जो इट है ना, इस इट को हम अगली क्लास में समझेंगे कि एक्चुअली ये इट क्या है। ये आप तो नहीं है, क्योंकि समय आप नहीं लेते। अगर आप समय लेते तो आप फिर बस में बैठते हैं तो अलग टाइम पर पहुंचते हैं, कार में जाते हैं तो अलग टाइम पर पहुंचते हैं, बाइक से जाते हैं तो अलग टाइम पर पहुंचते हैं, और पैदल पैदल जाते हैं तो अलग टाइम पर पहुंचते हैं। अगर आप समय लेते तो हर बार सेम समय लगना था ना, बट ऐसा होता है क्या? इट डजंट हैपन, इट डजंट हैपन। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंटली हाउ फार और हाउ लॉन्ग के ऊपर बात की, और दो बहुत आसान से हैं जिसे कहते हैं हाउ मेनी, हाउ मच। हाउ मच नॉन काउंटेबल जो भी ऑब्जेक्ट हो जिसको गिन नहीं सकते, उसके बारे में जानने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने पैसे के बारे में पूछने के लिए लगाया था, अब इसको एक्सप्लेन बाद में करूंगा, लेकिन आप मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। कोई पूछे कि डू यू टेक मिल्क, और आपने कहा हाँ, और अब वो क्वांटिटी जानना चाह रहा है, यू कैन नॉट काउंट द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। आप उसको एक एक बूंद से काउंट थोड़ी करोगे। आपने कहा आई टेक राइस, तो विल यू काउंट द राइस? हाउ मच राइस, ये बनेगा हाउ मेनी राइस डू यू टेक। तो काउंटेबल क्वांटिटी हाउ मेनी, नॉन काउंटेबल जैसे मैंने कहा डू यू टेक चपाती, अब चपातीस को पूछ लेंगे कि हाउ मेनी चपातीस डू यू, तो बता दो। हाँ, बताने की अलग होंगी, खाने की अलग होंगी, आई अंडरस्टैंड। आई टेक, इनको लोग फिर जरूर इनवाइट करेंगे और इनका टाइम रखेंगे पार्टीज में सबसे लास्ट में, खाना फेंकना नहीं चाहिए। हाउ मेनी चपातीज, लेकिन क्या चपाती खाती होंगी? नहीं, सब्जी भी खाती होंगी, और सब्जी की क्वांटिटी पूछेंगे तो फिर बोलेंगे मच, हाउ मेनी नहीं ना। और अगर हाउ मेनी पूछोगे भी तो फिर प्लेट्स में पूछोगे, क्योंकि फिर प्लेट्स को काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी प्लेट्स। मिल्क पूछोगे भी तो ग्लास या कप से काउंट कर सकते हैं, बट ऐसे तो यही पूछना पड़ेगा हाउ मच मिल्क डू यू टेक, हाउ मच सब्जी वेजिटेबल डू यू टेक, वन प्लेट ऑफ, वन ग्लास ऑफ, वन कप ऑफ मिल्क आई टेक। अंडरस्टूड? हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग। पहले की क्लास में हमने सीखा था व्हाट, व्हाट टाइम, वेयर, व्हाई, whom, हाउ भी सीखा था, when भी सीखा था। अंडरस्टूड? क्या है ये? क्या है? क्यों चाहिए? क्या? इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन। क्या चाहिए? ये सीखे ना हमने।
और इनसे फिर कहानी बनेगी। अब आपने जो क्वेश्चन वर्ड, आपने जो एक्शंस आज की क्लास में जो लिखे हुए हैं, आपने लिखे हैं ना,